नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़। मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे और आज पहुंचे हुए हैं टाउन पार्क फरीदाबाद में। और यहां पे एक शख्स हैं जो यूपी से आते हैं और राजपूत समाज और राजपूत संगठनों को कहीं ना कहीं वो बल देते हैं, लेकिन आज वो यहाँ मौजूद हैं। और आपको बता दें कि लगातार दिल्ली में जंतर मंतर पर एक धरना चल रहा महिलाओं का, पहलवानों का, जो कि एक सांसद जो यूपी से बिलोंग करते हैं, जिनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह, जो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं अभी, और उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन दिल्ली में चल रहा है, जिसको लेकर एक ऐलान भी किया गया था उत्तर प्रदेश में कि 18 मई को ऐलान किया गया था, 18 मई को, कि 5 जून को जहां आप अयोध्या का नाम सुना, अयोध्या में वहां पे एक बहुत बड़ा रैली किया जाएगा राम कथा पार्क में, जहां रैली करनी थी। पूरे समाज, किसानों का और ठाकुरों का और बहुत सी पार्टियों का समर्थन मिल रहा था, लेकिन आखिर क्या ऐसी बात हुई कि ऐलान करने के बाद भी 5 जून की जो है रैली थी, उस महाजन चेतना रैली को आखिर क्यों रोकना पड़ा? इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से आए हुए जो समाज, राजपूत समाज से आते हैं, ये साफ तौर पे बताएंगे कि आखिर क्यों रोका गया, क्यों इन लोगों से वो पीछा छुड़ा लिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम धनंजय सिंह राजपूत है जी। मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश रायबरेली जिले से हूँ। जी जी। एक रैली होनी थी 5 जून की और साधु संतों का भी समर्थन मिल रहा था। तमाम यूपी के सभी पार्टी, टीएमसी होगी, कांग्रेस का, किसानों का, बहराइच समेत तमाम जगहों से समर्थन मिल रहा था बृजभूषण शरण सिंह को, जो कि 5 बार सांसद और लोकसभा में उनकी दबदबा है। यूपी में बहुत एक बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं। और उन पर महिलाओं का देख रहे हैं कि पहलवान जो है वो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर रही है। पॉक्सो एक्ट भी लगा है, छेड़छाड़ का मामला है, शोषण का मामला है, और आप लोग समर्थन भी दे रहे थे। आखिर ऐसे क्या आन पड़ी कि आप लोगों ने समर्थन पीछा कर लिया, साधु संतों को समर्थन पीछा हो गया, और 5 जून की जो रैली, महाजन चेतना रैली के नाम से जो संत पार्क में किया जा रहा था, उसको क्यों रोक दिया गया? बताएं इस पे। देखिए, ना तो उस रैली को क्षत्रिय समाज ने रोका है, ना तो संत समाज ने रोका है। उस रैली को माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी ने स्वयं रोका है। और रोकने के साथ साथ ये साबित कर दिया है कि वो दोषी हैं। भले ही प्रशासन उन्हें दोषी नहीं मान रहा है, लेकिन उस रैली का रोकने का मतलब हुआ कि आप 5 लाख लोगों का आह्वान करते हैं, क्षत्रिय समाज का और संत समाज का आह्वान करते हैं कि मेरे समर्थन में आप लोग अयोध्या में इकट्ठा होइए। फेसबुक पर भी ऐलान किया, फेसबुक पर गांव-गांव जाकर लोगों को जगाया जा रहा था, जिले में तैयार किया जा रहा था। हर एक जिले में जा रहे थे, क्षत्रिय समाज के गाँवों में जा रहे थे कि हमारे समर्थन में अयोध्या चलो। 5 लाख की भीड़ इकट्ठा करना चाहते थे। आज मैं माननीय बृजभूषण शरण सिंह जी आपसे पूछना चाहता हूं, मैं भी आपका बहुत बड़ा समर्थक था। नहीं, आपकी समाज तो बहुत तन मन धन से उनके साथ खड़ा था। अब पूरे 5 लाख में साधु संत के साथ आपका भी सपोर्ट था, लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि एक बैग आप पीछे हट गए? एक बैग में पीछे इसलिए जब इन्होंने स्वयं ट्विटर पे आके बोल दिया कि ये मीटिंग किसी कारणवश स्थगित की जाती है, अब जनसभा अयोध्या में नहीं होगी, तब क्षत्रिय समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ये समझ गए कि बृजभूषण शरण सिंह जी दोषी हैं, इसलिए ये सभा करने से डर रहे हैं और ये सभा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्षत्रिय समाज और संत समाज के साथ छलावा कर रहे हैं। मेरी बात एक आपसे जानना चाहूँगे, रैली हो या आंदोलन हो, उसको स्थगित करना, लेकिन दोषी कहाँ से इस पे साबित होता है? आप दोषी कैसे कह सकते हैं? आरोप लग रहे हैं, जांच भी चल रही, 164 का बयान भी दर्ज हुआ, लेकिन प्रशासन अपनी तरह से काम कर रहा है। रैली से और इस आंदोलन से उसका दोषी होने का क्या आप तात्पर्य समझते हैं? देखिए, दोषी होने का कारण ये है कि जब आप 5 लाख लोगों को निमंत्रण दे दिए अपने घर में, तैयारियां हो गई थी, पूरी तैयारियां हो गई थी। हम लोग यहाँ फरीदाबाद से चल के अयोध्या जाने वाले थे, हम लोग टिकट कैंसिल कराना पड़ा। हम लोग अयोध्या जाते, पूरा क्षत्रिय समाज इकट्ठा होता, पूरे भारत। क्षत्रिय समाज की तरफ से कितने लाख लोगों का जाने का अनुमान था? 5-6 लाख के लमसम लोग इकट्ठा होते क्षत्रिय समाज के, और जो संत समाज आता वो अलग से, उसकी हम नहीं गणना कर सकते। कहीं ना कहीं आपकी जो बिरादरी है, आपकी समाज जिसको कहते हैं, समाज की कहीं ना कहीं अपमान हुआ। फिर तो पूरी तरह से हमारी समाज का अपमान किया गया है, सिर्फ क्षत्रियों को टारगेट किया गया। ठाकुर से तो वो भी आते हैं, वो भी क्षत्रिय से आते हैं, तो क्षत्रिय का क्यों अपमान करेगा? फिर वजह क्या है? अब इसकी वजह तो बृजभूषण शरण सिंह जी बता सकते हैं।
वो तो साफ कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे साबित किया जाए कि मैं इसी तरह के दोषी का उसमें शामिल हूँ। प्रशासन कोशिश कर रहा है कि भाई कहीं ना कहीं कुछ मिले, लेकिन अभी तक तो कुछ मिला नहीं। जांच के जो दायरा है उसको पार भी किया जा रहा है, आगे भी जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक तो कोई दोषी साबित हुए नहीं। महोदय, हम एक बात कहना चाहते हैं, आज ब्रजभूषण शरण सिंह लोकसभा के सदस्य हैं, 5 बार हुए हैं, 5 बार हैं और आज भी हैं मौजूदा स्थिति में, और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता भी हैं। अगर ये आज विधानसभा के सदस्य होते, माननीय योगी आदित्यनाथ इनके खिलाफ अब तक कुछ न कुछ कार्रवाई किए होते और ये सलाखों के पीछे होते, क्योंकि माननीय योगी आदित्यनाथ जी बहनों का पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करते हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी बैठी है, इसमें इनको बचाया जा रहा है। क्यों? योगी जी भी बीजेपी से आते हैं, वो भी कट्टर हिंदू समर्थक हैं, वो भी क्षत्रिय से हैं और ये भी क्षत्रिय से हैं, वो भी बहन बेटियों का वो भी उतना ही आदर करते हैं। तो आखिर क्यों नहीं इसमें कार्रवाई होती है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अभी? कार्रवाई इनको बचा रहे हैं लोकसभा के लोग, विधानसभा से इनसे कोई मतलब नहीं है, योगी जी से इनसे कोई वास्ता नहीं है। योगी जी के खिलाफ आपने देखा होगा, पहले भी ये कई बार बोल चुके हैं, उनकी सवाल पे सरकार पे सवाल भी उठाए हैं। तो इनको उत्तर प्रदेश के सरकार से कोई मतलब नहीं है, ये हमारे दिल्ली की सरकार में है, इसीलिए सरकार इनको कुछ कह नहीं रही है। गृह मंत्री इनका है और मुख्य प्रधानमंत्री भी इनका है, और ये विधानसभा के सदस्य हैं। कोई अपने घर के सदस्य को इतनी जल्दी फंसाना नहीं चाहता है, यही कारण है कि अभी तक इनके ऊपर दोष साबित नहीं हुए। और ये मैं कहता हूँ, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, जिस दिन लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो जाएगी उस दिन हो सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जेल में चले जाएं। तो आप एक बात बताएं, जो हमारी सरकार, जिस सरकार के आप समर्थक हैं, जिस सरकार के आप साथ चले हैं, सरकार ने आपके बारे में सोचा कि सबका साथ सबका विकास, बहन बेटियों का नारी शक्ति की बात किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारे लगे, और बेटियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है, उस पर आरोप भी लग रहा है आपके सांसद पे, फिर भी आप उनके साथ रहे। और आज आप एक रैली कैंसिल करने पे आप लोग विरोध पे आके खड़े हो रहे हैं। आज उनको कह रहे हैं कि सजा होनी चाहिए। आखिर ऐसे क्या मन में ऐसी मंतव्य क्यों खराब हुआ? दोनों के बीच क्यों दूरियां बनी? दूरियां क्षत्रिय समाज क्यों ऐसी दूरी बना रहा है? दूरियां इसीलिए बना रहा है कि क्षत्रिय समाज को टारगेट किया जा रहा है। अब आप आह्वान करते हैं, आप बड़े आदमी हैं, ठीक है, आप आह्वान कर दिए, पूरा क्षत्रिय समाज एक हो गया, संत समाज एक हो जाता है। अभी किसी गरीब क्षत्रिय के ऊपर कोई विपत्ति पड़ती है? ऐसा तो नहीं कि वो ऐलान किया था कि क्षत्रिय समाज का कहीं ना कहीं उन पे जो गिरफ्तारी का वारंट जब उस पे मरड़ा रहा था, तो कह रहे कि आपका अपमान हो रहा है, आप लोग जग जाओ, आप आ जाओ साथ में, कि कहीं ना कहीं क्षत्रिय का अपमान हो रहा है। ऐसा तो नहीं था? ऐसा ही था। तो आप लोग खड़े हो गए साथ में? खड़े हो गए थे हम लोग साथ में, और फिर खड़े होंगे। ऐसा नहीं खड़े नहीं होंगे, खड़े होंगे, लेकिन आप पहले अपने ऊपर जो लगे दाग है इनको हटवा के दिखाओ। मतलब दाग आपको मानते हैं कि वो दोषी हैं? बिल्कुल दोषी हैं। अगर आपने खत्म किया है वहां से, और उसके बाद क्षत्रिय समाज ने आपसे एक बात और कही थी कि आप जंतर मंतर चलिए, पहलवानों से पंगा हम करेंगे, उनके खिलाफ हम बैठेंगे धरने पे। तब आप जंतर मंतर क्यों नहीं लेके आए? आप अयोध्या में क्यों रैली करना चाहे? वही क्षत्रिय समाज जब आपके लिए अयोध्या आ सकता है तो वो जंतर मंतर भी आ सकता था। तो कहीं ना कहीं दाल काला है कि पूरी दाल ही काली है? दाल में पूरा काला है। दाल काला है, पूरा दाल काला है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे अपने क्षत्रिय समाज को और ब्रजभूषण शरण सिंह को, जो कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है, भारतीय कुश्ती के अभी रह चुके हैं या हैं? ये तो देखो समय समय पे बात बदलती रहती है। तो अब इनको क्या आप अपील क्या करना चाहेंगे? हम इनसे अपील करना चाहेंगे पहले क्षत्रिय समाज से कि बगैर जाने समझे, चाहे क्षत्रिय हो चाहे जिस जातीय धर्म का हो, उसका साथ नहीं देना चाहिए। जैसे वो बहनें आज बैठी हैं, उनके परिवार के लोग परेशान हैं और उनके साथ में सामाजिक लोग जुड़े हुए उनके क्षेत्र के जो वो परेशान हैं, तो इसी तरह से हमारी भी बहनें परेशान हो सकती हैं। अगर आज हम उन बहनों के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल हमारी बहन के साथ कोई जातीय तो क्या लगता है, जो महिला पहलवान जो धरने पे इतने महीनों से लगातार बैठी हैं, जिनके साथ कई तरह की प्रशासनिक भी कार्रवाई हुई, उनके धक्का मुक्की किया गया, घसीटा गया और उनको बहुत सारी बातें हुई जो हम कहना नहीं चाहते हैं, तो क्या कहते हैं कि वो लोग सही जगह पे खड़े हैं या वो गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पहलवान लोग, देखिए पहलवान बहन बेटियां जो अपनी जगह सही बैठी हुई हैं, अगर गलत होती तो अब तक उठ के भग जाती वहां से।
क्योंकि 1983 का जो वर्ल्ड कप जीत के आए थे जो खिलाड़ी, वो भी उनका समर्थन में उनका आह्वान कर दिए। राष्ट्रपति मुर्मू उन्होंने भी कहा कि हाँ न्याय होना चाहिए। न्याय होना चाहिए, पूरा कह रहा है ना। वो राष्ट्रपति किस पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से हैं, उन्हीं की बनाई हुई है। उन्होंने भी कह दिया कि लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए, तब क्यों न्याय नहीं किया जा रहा है लड़कियों के साथ? तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है? में काला है और पूरी दाल काली है, और ये लोकसभा के चुनाव की जिस दिन घोषणा होगी उस दिन आपके सामने आ जाए। तो क्षत्रिय समाज क्या उनको सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा? अब ये तो भाई क्षत्रिय समाज जाने, लेकिन हमारे जैसे मानसिकता के लोग अब उनका सपोर्ट नहीं करेंगे। एक बार आप बता दें कि आपकी आप जो चला रहे हैं, संस्था चला रहे हैं या राजपूत जो भी समाज चला, उसका नाम क्या है, उसके बारे में बताएं। मैं राष्ट्रीय राजपूताना संगठन मेरा है। हमारे संगठन में 50-60 लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग इसके पहले जय मां भवानी संगठन में जुड़े थे, लेकिन उसकी नीतियां भी यही ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे थी। हम लोग उसको त्याग कर अपने नए संगठन का विस्तार कर रहे हैं। जो गलत करता है उसका प्रत्याग कर देते हैं, चाहे वो क्षत्रिय समाज का हो, चाहे जिस समाज का हो। अगर आप गलत हैं तो गलत हैं। किसानों का भी समर्थन मिल रहा था। 5 जून को किसान भी समर्थन देने के लिए पहुंच रहे थे जहाँ पे साधु संत घाट पार्क है, लेकिन किसानों ने भी पीछे हट गए। जाटों का समर्थन मिल रहा था। ये सब आखिर क्यों पीछे हट रहे हैं? ये कोई पीछे नहीं हटा था, पीछे ब्रजभूषण शरण सिंह हटे थे। अच्छा, बाकी क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, किसान कोई पीछे नहीं हट रहा था। एक बात जानना चाहते हैं, आप क्षत्रिय से आते हैं, जाट उनका समर्थन कैसे कर? जाट के तो खिलाफ हो उन्होंने, जिस तरह से जाट जो कौम है उन्हीं से खिलाड़ी थे। कहा जाता है कि जाट और राजपूत के बीच, क्षत्रिय के बीच ये कहीं ना कहीं एक वैमनस्य फैलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं माहौल खराब किया जा रहा है। लेकिन फिर जाट क्यों समर्थन यूपी से कर रहे थे? पश्चिमी यूपी के जाट उनके समर्थन में खड़े हो रहे थे, वो भी रैली में आने की तैयारी में थे। देखिए, जहाँ के माननीय ब्रजभूषण शरण सिंह जी रहने वाले हैं, जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र में जाटों की संख्या कोई नहीं है, 0% है। हमारा मानना है, जो अनुमान है, ठीक है। और वही जो 0% के लोग 10-20 लोग रहे होंगे जाट समाज के, वही उनका समर्थन किए होंगे। कहीं ये हो सकता है कि कुछ लालच उनको रही हो कि उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनको कुश्ती संघ में कुछ और आगे ले जाएंगे, पदक जिताएंगे। ये लालच, कहीं ना लोभ लालच था। लोभ लालच आने वाले फिर आगे, तब ये अगर पद पे ही नहीं रहेंगे आसीन तो कैसे लोभ लालच? देखिए, जैसे एक प्रधानमंत्री होता है, वो जब पद पे रहता है तब तो उसकी पद होती ही है, लेकिन जब पद से हटता है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था उतनी ही रहती है, घटाई नहीं जाती है। चलिए, तो अब क्या अपील करेंगे अपने क्षत्रिय समाज को कि अगर रैली होती है तो क्या सपोर्ट देंगे या फिर पीछे हट जाएंगे? अब रैली करें या ना करें, अब रैली में जाने का क्षत्रिय समाज का कोई मतलब ही नहीं है। और जो क्षत्रिय समाज के लोग अब रैली में जाएंगे, वो हम ये समझेंगे ये बिके हुए लोग हैं, चंद पैसों बिके रैली में जाते हैं। रैली में जाते हैं जी। यानी कहीं से समर्थन आप नहीं देंगे ब्रजभूषण शरण सिंह को? हम नहीं देने वाले, क्योंकि हम लोग क्षत्रिय हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो देखिए, ये हमारे साथ महानुभाव थे, इन्होंने साफ कहा है कि अगर भविष्य में कोई रैली ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा या किसी तरह बीजेपी के द्वारा की जाती है तो उसका इनके तरफ से कोई औचित्य नहीं है कि उस रैली को ये समर्थन दें, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला पहलवानों के साथ जो दुराचार हुआ है, यौन शोषण का जो मामले लगातार चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसको लेकर ये साफ कह रहे हैं कि उन पर गिरफ्तारी होनी चाहिए और न्यायिक जांच जो होती है वो होनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ भी धोखा हुआ है। ये तमाम कह रहे हैं कि पूरे यूपी से तमाम लोगों का, हर जाति से लोग समर्थन के लिए एक रैली निकाली जा रही थी, जो रैली में आने के लिए 5 जून की बात कही गई थी। प्रचार प्रसार भी हुआ, लेकिन एक बैक ब्रजभूषण शरण सिंह द्वारा रैली को स्थगित करने का ऐलान के बाद पूरा क्षत्रिय समाज कहीं ना कहीं नाराज चल रहा है, और पश्चिमी यूपी का भी जाट जितने भी समाज और भी है वो सभी नाराज हैं। साफ इनसे दूरियां बना रहे हैं और कह रहे हैं कि न्यायिक जांच हो और इन पर जो भी कार्रवाई उचित होती है कानून के द्वारा की जाए, और बहन है पहलवान, उनके साथ कहीं ना कहीं न्याय किया जाए। तो आप देख रहे थे FCN 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे, फरीदाबाद।